जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल JRS पे। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। प्रकृति की अनेक घटनाओं में आप चक्रवात का नाम सुनते आ रहे हैं। चक्रवात तो बहुत आते हैं और हर बार चक्रवात का नाम अलग अलग हो जाता है, जैसे अम्फन, ओखी, बुलबुल, तितली, हुदहुद। आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि चक्रवातों के इन नामों को किस आधार पर रखा जाता है और कौन इन नामों को रखता है। साथ ही हाल ही में आए बंगाल की खाड़ी में अम्फन चक्रवात, जो कि माना जा रहा 1999 के बाद सबसे खतरनाक चक्रवात है, इसके बाद जो चक्रवात उत्पन्न होगा उसका नाम क्या होगा और कौन देगा इन नामों को। तो ढेर सारे स्टूडेंट हमसे ये कहे कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 अंश अक्षांश से 30 अंश अक्षांश के बीच में आते हैं। अब देखिए, ये जीरो की लाइन, ये जो लाइन खींच रहा हूं मैं, ये जीरो की लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, ये जीरो की लाइन है और ये लाइन है 5 अंश अक्षांश की। ये हो गई आपकी 5 अंश अक्षांश की और ये लाइन हो गई 30 अंश अक्षांश की। मान लिया ये लाइन 30 अंश अक्षांश की, यानी 5 ये हो गया और 30 ये हो गया। तो 5 अंश अक्षांश और 30 अंश अक्षांश के बीच में अगर चक्रवात आएगा तो उसे आप कहते हो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक, चाहे ये उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो ये देखिए, ये 5 की लाइन हो गई हमारी, ये 5 की लाइन और ये हो गई हमारी 30 की लाइन। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 5 अंश अक्षांश से 30 अंश अक्षांश के बीच में अगर चक्रवात आता है तो उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक, अब देखिए, अगर इन चक्रवातों की गति 34 समुद्री मील से कम है तो चक्रवातों का कोई विशेष नाम नहीं दिया जाता। जब भी नाम दिया जाता है तो 34 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक क्या चक्रवात हो तभी हम नाम देते हैं। जहां तक नाम रखने की बात है तो 1953 तक ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों का नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखा जाता था। अब भ्रष्ट नेताओं के नाम पर ही क्यों रखने लगे लोग? तो इसका कारण ये बनता है कि भ्रष्ट नेता डिस्ट्रक्टिव होते हैं, विनाशकारी होते हैं। उसी तरह से चक्रवात भी डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ये परंपरा चल पड़ी कि भ्रष्ट नेताओं के नाम पर चक्रवात का नाम रखा जाए। जहां तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका में महिलाओं यानी गर्लफ्रेंडों के नाम पर चक्रवात का नाम रखने की परंपरा चल निकली थी। वास्तव में 1953 में अमेरिका के मियामी स्थित इंटरनेशनल हरिकेन सेंटर, ध्यान से नाम सुनिएगा, इंटरनेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई वाला पैनल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम रखना शुरू करता है। ठीक, पूरे विश्व में चक्रवातों के नाम ये रखने लगे। लेकिन पहले हिंद महासागर में चक्रवात का नाम नहीं रखा जाता था। बाकी विश्व के देशों में चक्रवात का नाम तो रखा जाता था, लेकिन हिंद महासागर के क्षेत्र में चक्रवात का नाम नहीं रखा जाता था। क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि हिंद महासागरीय देश में सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्र हैं और यहाँ बेहद सावधानी की जरूरत थी ताकि लोगों की भावनाएं आहत होने पर कोई विवाद न खड़ा हो जाए। इसलिए इस क्षेत्र में चक्रवातों के नाम नहीं रखे जाते थे और खासकर ये उत्तरी हिंद महासागर में। देखिए, मैं मैप में दिखा रहा हूं उत्तरी हिंद महासागर के चित्र को। ये देखिए, ये एरिया जो आपको बन रहा है, ये खासकर इस एरिया के में आने वाले चक्रवात का नाम नहीं दिया जाता था। बात क्लियर है? अब देखिए, उत्तरी हिंद महासागरीय देशों में चक्रवात का नाम रखने की परंपरा जो शुरू होती है वो होती है 2004 से, जब भारत की अगुवाई में हिंद महासागर के 8 देशों ने, भारत की अगुवाई में हिंद महासागर के 8 देश बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने मिलकर चक्रवात के नाम रखने का निर्णय लिया। बेसिकली होता क्या है कि
भारत इन सभी की अगुवाई कर रहा था और सभी देश भारत को 10-10 नामों की सूची देते और इन 10 नामों में से भारत 8 नाम सेलेक्ट करता, यानी हर देश भारत को 10-10 नाम देंगे और उन 10-10 नामों में से हर देश के 8-8 नामों को भारत सेलेक्ट करेगा और इस तरह से 64 नामों की एक सूची तैयार होगी। लेकिन शर्त यह थी कि नाम छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और विवाद पैदा करने वाले या द्वेष फैलाने वाले नहीं होने चाहिए। अब ये 64 नामों की सूची तैयार हो गई और ये सूची पहली बार कब बनी? 2004 में। ठीक, अब जब ये सूची बन जाती है तो इन देशों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सजाते हैं। अब देखिए, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले बांग्लादेश आया, फिर इंडिया आया, फिर मालदीव आया, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन देशों को सजा दिया गया। अब बांग्लादेश ने 8 नाम दिए तो इन 8 नामों को उसके सामने लिख दिया गया। भारत ने 8 नाम दिए तो भारत के द्वारा दिए गए नामों को उसके सामने लिख दिया गया। तो इसी तरह सभी देशों ने जो नाम दिए थे उसके नाम के देश के नाम के आगे लिख दिया गया। अब मान लीजिए 2004 में कोई चक्रवात आता है तो उसका नाम क्या पड़ेगा? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला देश कौन है? बांग्लादेश। अब ये देश जो नाम दिया होगा वही नाम उस चक्रवात का पड़ेगा। जैसे यहां देखिए बांग्लादेश ने नाम दिया है ओनिल, तो ओनिल नाम दिया जाएगा उस चक्रवात का। ठीक, अब मान लीजिए 2004 में ही दूसरा चक्रवात आ जाता है तो वो नाम कौन देगा? तो भारत। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। और भारत ने क्या नाम दिया है? अग्नि। तो उस दूसरे चक्रवात का नाम क्या हो जाएगा? अग्नि। मान लीजिए 2004 में तीसरा चक्रवात आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है? मालदीव तीसरे नंबर पे है और मालदीव में क्या नाम दिया? हिब्रू। तो तीसरे चक्रवात का नाम क्या रखा जाएगा? हिब्रू। अब इन 8 देश के क्षेत्र में कहीं भी चक्रवात आएगा इन्हीं नामों में से और इसी तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देते चले जाएंगे। अब इस तरह करते करते एक समय ऐसा आएगा जब इस 64 नामों की सूची समाप्त होगी। तो 64 नामों में सबसे अंतिम जो नाम है वो अम्फान है। अंतिम नाम क्या है? अम्फान। और अभी हाल फिलहाल में बंगाल की खाड़ी में उठा है जो कि बांग्लादेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पे हिट किया है, तबाही मचाया है। तो यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि अम्फान चक्रवात का नाम किसने रखा है। तो देखिए अम्फान चक्रवात का नाम कौन दिया? थाईलैंड। ध्यान रखिएगा, अम्फान चक्रवात का नाम किसने दिया? थाईलैंड ने दिया था। ठीक है, तो इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए 64 देशों की जो 64 नामों की जो सूची थी अम्फान के साथ ही समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद क्या? तो ध्यान रखिएगा, अभी तक तो ये 8 देश थे। अब कुछ देशों के नामों की संख्या बढ़ गई है। अब कुल मिला के अब 13 देश हो गए हैं। अब ये 13 देश 13 नाम देंगे और इन 13 नामों को मिला के 169 नामों की सूची तैयार होगी और इसी तरह देशों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो चित्र है अम्फान का चित्र है और अम्फान का चित्र देखिए इधर वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में और उड़ीसा इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है। फिलहाल चलिए हम डाटा पे चलते हैं। अब देखिए 13 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात या अमीरात और यमन। ठीक, ये 13 देश हो गए। अब इन 13 देशों ने जो 13 नाम सेलेक्ट किए थे, सजेशन दिए थे, वो उनके नाम के आगे लिख दिए गए। आपको दिख रहा होगा ये सारे लिख दिए गए। अब अम्फान के बाद जो चक्रवात आएगा तो सबसे पहला देश कौन है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने जो नाम दिया है, बांग्लादेश ने जो नाम दिया निसारगा नाम रखा जाएगा। ठीक, बांग्लादेश ने क्या नाम दिया? निसारगा।
तो अम्फान के बाद जो चक्रवात आएगा तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है बांग्लादेश, और इसने नाम दिया है निसर्गा, तो नाम क्या रखा जाएगा? निसर्गा। अब इसके बाद इन 13 देशों के क्षेत्र में कहीं भी चक्रवात आता है तो वो नाम, अगला ऑर्डर नाम देश का है इंडिया, और इंडिया ने नाम क्या दिया है? गति। तो अम्फन के बाद अगला चक्रवात निसर्गा जो बांग्लादेश नाम दे रहा है, उसके बाद अगर कोई चक्रवात आता है तो वो चक्रवात का नाम दिया जाएगा गति, जो कि नाम दे रहा है इंडिया, और इसी तरह से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे चलता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये इन नामों की भी सूची समाप्त हो जाएगी। फिर इसी तरह से इन देशों की मीटिंग होगी और नए नाम का सजेशन होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी नाम को रिपीट नहीं किया जाता है। किसी भी नाम को अगर एक बार किसी चक्रवात का नाम रख दिया गया तो ये रिपीट नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है? कि माना जाता है कि चक्रवात डिस्ट्रक्टिव होते हैं, दुखदायी होते हैं, और उस दुख को नहीं याद करना चाहिए, इसलिए इन चक्रवातों के नाम को रिपीट नहीं किया जाता है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रवातों के नाम किस प्रकार से रखे जाते हैं, नाम रखता कौन है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।